किसी भी फंक्शन को चाहे उसकी कोई भी विजिबिलिटी हो, वेदर इट्स अ पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, उसको आप लोग स्टैटिक बना सकते हो। और कोई भी स्टैटिक फंक्शन को इनिशियलाइज करने के लिए आप लोग लिखते हो स्टैटिक एंड देन फंक्शन कीवर्ड और उस फंक्शन का नाम, लेट्स से ग्रीट इज अ फंक्शन, और इस स्टैटिक से पहले आप लोग लगा सकते हो लेट्स से पब्लिक अगर पब्लिक फंक्शन है, प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड। और अगर आप लोग कुछ भी नहीं लिखते तो इट मीन्स इट्स अ पब्लिक फंक्शन। और अगर इसमें मैं एको करवा दूं दिस इज अबरार हुसैन, यूं करने से मैं इस स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूं विदाउट इनिशियलाइजिंग एनी इंस्टेंस। तो मुझे इंस्टेंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लास का नाम लिखना पड़ेगा और उसके बाद मुझे डबल कॉलन देना पड़ेगा और फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, लेट्स से ग्रीट। और अब अगर मैं इसको चेक करूं तो आपको यहाँ पर आउटपुट नज़र आएगा। तो मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ इसे और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे भी डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं एंड देयर इज़ योर आउटपुट, दिस इज़ अबरार हुसैन। अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और इसकी देखने के लिए मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और इस वाले क्लास से अंडरस्कोर को मिटा देता हूँ। तो ये वो क्लास है जिसके ऊपर हम लोग पहले काम कर रहे थे। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको नाम दे देता हूँ रजिस्टर का, ताकि ये वाला जो फंक्शन है वो हर बार एग्जीक्यूट ना हो। जैसे ही हम लोग इंस्टेंस को एक्टिवेट करते हैं तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि जब जब हम लोग इसको कॉल करें सिर्फ उस वक्त ही ये एडिक्शन का जो मेथड है वो एग्जीक्यूट हो या ट्रिगर हो। और दूसरी चीज़ हम लोग इस वाली पोस्ट के ऊपर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इस पोस्ट को निकाल देता हूँ और इसको कह देता हूँ फंक्शन क्रिएट पोस्ट। तो मैं एक्टिवेशन के ऊपर पोस्ट नहीं क्रिएट करवा रहा, बल्कि कोई और मेथड जो कि क्रिएट पोस्ट का है, पब्लिक मेथड, इसको जब एग्जीक्यूट करवाऊंगा तभी जाके आप लोगों की कोई पोस्ट जो है वो रजिस्टर होगी। और ये क्रिएट पोस्ट जो है वो क्योंकि यहाँ से इनिशलाइज हो रही है तो मुझे यहाँ पर चेंजेस करनी होंगी, क्योंकि पहले ये वाला मेथड एक्टिवेशन में पड़ा था, एक्टिवेट में पड़ा था, अब एक अलग ही फंक्शन के अंदर पड़ा है। तो उस फंक्शन का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं कह दूंगा क्रिएट पोस्ट। अब आप लोगों को पता है कि ये वाला जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया था ये एडमिन लेवल पे आपकी CSS और स्टाइल की फाइल्स को शो करवा रहा है। करंटली अगर मैं इस क्लास से ये वाली चीज़ें हटा दूं और इसे चेक करूं, नेटवर्क पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर CSS की कोई फाइल नहीं है और जावास्क्रिप्ट की भी वो फाइल नहीं है जो कि हमारी स्क्रिप्ट्स की थी। मैं वापस कोड पे आ जाता हूँ और कोड पे आके मैं इस फंक्शन को एज एन स्टैटिक फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टैटिक, और यूं करने से आप लोगों को यहाँ पर इंटेलिफेंस इशू दे रहा है कि अब आप लोग दिस का कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दिस की बजाय स्टैटिक फंक्शंस के अंदर हम लोग लिखते हैं फंक्शन का अपना नाम, क्योंकि हम लोग अभी क्लास के अंदर है, सॉरी क्लास का अपना नाम, क्योंकि हम लोग अभी क्लास के अंदर है और क्लास का नाम है अबरार। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अबरार। अब इस स्टैटिक फंक्शन को इस क्लास से बाहर कॉल करने के लिए आप लोगों को कोई इंस्टेंस इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सीधा सीधा लिखोगे अबरार एंड कॉलन कॉलन और उस फंक्शन का नाम, लेट्स से फंक्शन का नाम है एसेट्स। और अब अगर मैं इसको ट्रिगर करूं तो ये रही myscript.js की फाइल, और अगर मैं CSS के अंदर आ जाऊं तो ये रही mystyle.css की फाइल, विच मीन्स कि हमारा जो एसेट्स का फंक्शन है जो कि हमारा स्टैटिक फंक्शन है वो अब ट्रिगर हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर पोस्ट को शो करवाने के लिए एक्टिवेशन के ऊपर
हम लोगों ने एक फंक्शन बना के रखा है रजिस्टर का, जो कि इस क्रिएट पोस्ट वाले फंक्शन को ट्रिगर कर रहा है। अगर मैं इस फंक्शन को स्टैटिक कर दूं तो यहाँ पर दिस को मुझे चेंज करना होगा विथ अबरार, और अब इसे मुझे कॉल भी करना होगा। और इसे कॉल करने के लिए वंस अगेन मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और फंक्शन का नाम कर देते हैं रजिस्टर। और अब अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो आपको यहाँ पे माय बुक्स का जो पोस्ट है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी।